रामू के पिता हलवाई थे और गांव में पकौड़े बेचा करते थे। रामू ने 10वीं तक पढ़ाई पूरी कर ली थी और आगे पढ़ना चाहता था। उसके माता पिता भी यही चाहते थे कि रामू आगे पढ़ लिख जाए। माँ बापू, ये देखो, मेरे 10वीं के नतीजे आए हैं। मास्टर जी कह रहे थे कि मैं अव्वल नंबर से पास हुआ हूँ और मुझे आगे 11वीं की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। हाँ बेटा, मेरी भी यही दिली इच्छा है कि तू एक दिन पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। बस ये शरीर साथ दे जाए। कब से काम भी नहीं किया। पहले थोड़े पकौड़े और मिठाई बेच लेता था, पर अब थकावट इतनी जल्दी हो जाती है कि कुछ कर ही नहीं पाता। आप फिक्र क्यों करते हैं? सब ठीक हो जाएगा। लीजिए, ये दवाई पी लीजिए और इससे आप सही हो जाएंगे। कुछ दिनों से रामू के पिता की तबीयत सही नहीं चल रही थी और अचानक से रामू और उसकी माँ सुनीता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया और एक दिन रामू के पिता चल बसे। माँ, चुप हो जाओ। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर आप कुछ नहीं खाओगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। नहीं बेटा, अगर तू भूखा रहेगा तो तेरे बापू को बहुत दुख होगा। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो हम दोनों मिलकर खाते हैं। रामू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई और इसीलिए घर के कुछ फालतू सामान और रामू के पिता का वो ठेला जिसमें वो पकौड़े बनाया करते थे, वो बेचकर थोड़ा बहुत घर का गुजारा हो जाया करता था। माँ, क्यों ना हम लोग मटके में कुछ बना कर बेचें? आजकल मटके में बहुत सारी चीजें बिकती हैं और मेरे स्कूल के पास भी एक भैया हैं, वो मटके में जलजीरा बेचते हैं। माँ, आपको पता है, एक दिन मेरा दोस्त कह रहा था कि हमारे स्कूल के बाहर बहुत सारे मटके वाले खड़े होते हैं, पर उनमें से कोई भी मैगी नहीं बेचता। क्यों ना आप हमारे स्कूल के बाहर मटका मैगी बेचो तो खूब बिक्री होगी। वाह रामू बेटा, तेरा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। मुझे भी लगता है कि एक बार कोशिश करके देखनी चाहिए। शायद ऊपर वाला हमारा साथ दे जाए। माँ, क्यों ना हम बाजार चलकर मैगी ले लेते हैं और कुछ कुल्हड़ भी ले लेते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि कुल्हड़ में स्वाद और बढ़ जाता है। हाँ बेटा, चलो हम बाजार ही चलते हैं। अगले दिन रामू अपनी माँ के साथ बाजार जाकर सारा सामान ले लेता है और बचे कुचे पैसों से वो रामू के पिता का वो ठेला खरीद लेती हैं। स्कूल की प्रिंसिपल भी सुनीता को जानती थी, इस वजह से उन्होंने भी स्कूल के बाहर ठेला लगाने की परमिशन दे दी थी और सुनीता सारा सामान लेकर और मटका मैगी बनाकर कुल्हड़ में मटका मैगी बेचने लगती है। स्कूल के बच्चे भी छुट्टी के वक्त कुल्हड़ मैगी बहुत मजे से खाते थे। धीरे धीरे और भी ग्राहक आने शुरू हो गए और एक दिन दो बड़े लोग भी सुनीता के दुकान पर आते हैं और वो मटका मैगी खाकर बोले, अरे ये तो बहुत ही नया तरीका है मैगी बेचने का। मटका मैगी, वाह! अरे राहुल, क्यों ना हम ऑफिस के होने वाले फंक्शन में इनसे बात कर लें, तो हमारे स्टाफ को मटका मैगी बहुत पसंद आएगी। हाँ, सही कहा, अच्छा विचार है ये। अच्छा बहन जी, अगर हमें आपको 5 दिन के लिए बुक करना है तो कितना खर्चा आएगा? जी, मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो इन सब चीजों की कोई समझ ही नहीं है। तो आपकी जो भी इच्छा हो, अपनी इच्छा अनुसार पैसे दे दीजिए। दोनों व्यक्ति एडवांस बुकिंग पर उसको पहले से कुछ पैसे दे जाते हैं। उस बुकिंग के बाद सुनीता को और भी बुकिंग आने लगी और सुनीता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कुछ समय बाद सुनीता ने एक बड़ी सी दुकान भी खरीद ली जहां उसकी मटका मैगी बहुत बिकने लगी। अब रामू ने काफी पढ़ाई कर कर एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गया और उन दोनों ने मिलकर एक बड़ा सा घर भी ले लिया। देखिए जी, रामू ने आपके सपने को साकार कर दिया। इतनी मेहनत करने के बाद अब वो प्रिंसिपल बन चुका है। माँ, काश बापू
आज हमारे साथ होते तो ये सब देखकर वह कितना खुश हो जाते। और अब रामू और उसकी माँ सुनीता खुशी खुशी रहने लगे थे। दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर पाएं।